नमस्कार। मैं कमल नयन द्विवेदी प्रोफेसर हूं आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग में। आज हम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि मेरा विषय द्रव्य गुण है, इसलिए इसमें उपयोगी द्रव्यों का ही हम विशेषतः चर्चा करेंगे। हम इसमें इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहेंगे कि इसकी संप्राप्ति क्या है, ये कैसा रोग है। क्योंकि देखिए, रोग तो सर्वथा नवीन है और हमारे यहाँ कहा भी गया है आयुर्वेद में, गूढ़ लिंगम व्याधिम उपशयानुपशयाभ्याम परीक्षे। यह बीमारी यह कोविड-19 का इन्फेक्शन पूरे विश्व के लिए नया है। कैसे आया, कहां से आया, इन सब को बारे में कुछ चर्चा नहीं करनी है। इतना अवश्य कहूंगा कि जब जब मनुष्य प्रकृति से दूर गया है, प्रकृति ने उसे समझाने के लिए कुछ दंडात्मक रवैया भी अपनाया है और उसी का परिणाम ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति है। इसके लक्षण भी कोई सेट नहीं है। वह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अगर अपना लक्ष्य बनाता है, उसके लक्षण दूसरे ही हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अपना लक्ष्य बनाता है, उसके लक्षण दूसरे ही हैं। खैर, हमें अपना कार्य सिद्ध करना है। कैसे? रोगी को रोग मुक्त बनाने का, या उसके विषम धातुओं को, विषम दोषों को साम्यता में स्थापित करने का। और इसके लिए भी कहा है हमारी संहिताओं में, विकारा नाम कुशलो न झिर्यात कदाचन। यदि कोविड-19 हमारे संहिताओं में नहीं है, इसका वर्णन नहीं है, तो हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। नहीं सर्व विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति ही। हमारे सामने जो रोगी बैठा हुआ है, उसको देखकर अगर हमें सही निदान नहीं कर पा रहे हैं, सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी यह स्वाभाविक है और यह हो जाता है। स एव कुपितो दोषः। हमें केवल ये देखना है कि वह कौन सा दोष कुपित हो रहा है, कहाँ स्थान संशय कर रहा है, कहाँ ख वैगुण्य है, और उसके आधार पर, उन दोषों के आधार पर, उन लक्षणों के आधार पर अपनी चिकित्सा स्थापित करनी है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? रोगी को रोग मुक्त करना, अथवा उसे रोग ग्रसित ही न करे ऐसा उपाय करना। ये तो वैश्विक महामारी है ना। ऐसी चीजें तो शताब्दियों में एक बार आती हैं। हमें इसका सामना करना ही है और आयुर्वेद के माध्यम से ही करना है। सबसे पहले तो आज के सूत्रों पे आ जाए कि आज के सूत्र कोरोना से बचने के लिए क्या है। स्वच्छता, जो कि हमारे यहाँ हर जगह बताई गई है। अनुरक्त शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारिक। परिचारिक को भी शुचि होना चाहिए, चिकित्सक को भी शुचि होना चाहिए। हमारी रोग शैया जो है पेशेंट की, रोगी कक्ष जो है, वहां शुचि रहना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे घरों में शुचिता बरकरार रखनी चाहिए। ये तो हमारी परंपरा में है। मगर वह शुचिता क्या हम आज के जीवन में सभी लोग कर पाते हैं? होटलों में गए, जो मिला सो खड़े होकर खाना खाए, जो पैक्ड फूड मिला वो घर पे लाए खाए। हम कहाँ शुचिता का ख्याल रख रहे हैं? दूसरा, स्वच्छता के बाद आता है कि परस्पर दूरी 1 गज की मेंटेन करना, 2 गज की, 6 फीट की मेंटेन करना। इस भीड़ भाड़ में हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यह 2 गज की दूरी इसलिए मेंटेन करना है कि कोरोना वायरस हैवी होता है, भारी होता है, गुरु होता है। वह हमारे रोगी के नासारंध्रों से
अथवा मुख से छिटक कर अगर दूर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में जाता भी है, ड्रॉपलेट्स के रूप में, तो 6 फीट से अधिक की दूरी नहीं तय कर पाता है। इसलिए इससे बचने के लिए कहा गया कि हम दूरी मेंटेन करें। 6 फीट से अधिक दूरी पर 1-2 लोग रहेंगे, तो अगर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी है तो दूसरे के ऊपर इन्फेक्शन नहीं पड़ेगा। तीसरा, अपने शरीर की स्वच्छता, क्योंकि ये हमारे हाथ जो है ना, ये हमारे कर्ण है, इंद्रियां हमारी कर्ण है। हाथ विशेष रूप से इसलिए कर्ण है कि हम पेन भी इसी से उठाते हैं, चेहरा भी इसी से साफ कर लेते हैं, रुमाल इसी से उठाते हैं। तो अपने हाथों की स्वच्छता रखना, ये भी एक बहुत भारी उपाय है। जैसे नित्य प्रति धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। ये तो स्थूल रूप से जो एक बनाया गया, इंस्ट्रक्शंस दिए गए वे हैं जो पूरे विश्व के स्तर पर दिए गए। हम इन पर बहुत ज्यादा जोर न देकर के हम सीधे आते हैं अपने आयुर्वेदीय द्रव्यों पर, जो कैसे इस कोरोना वायरस से बचाव में, या अगर कोरोना वायरस हो भी गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसके ट्रीटमेंट में ही, इसके चिकित्सा में भी क्या क्या द्रव्य प्रभावी हो सकते हैं, हम उनका यहां जिक्र करेंगे। क्योंकि सही में तो कोरोना की अभी तक विश्व में कोई चिकित्सा नहीं आई है जो पूर्ण रूप से कोरोना के हर स्ट्रेन पे कार्यकारी हो। क्योंकि कोरोना वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हो गए हैं। अभी तुरंत ही 1-2 दिन पहले भी एक नया स्ट्रेन आया है जो ब्रिटेन में है, जिसकी वजह से ब्रिटेन की फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। यह बहुरूपिया है, अपना रूप क्षण क्षण बदलता रहता है। जिस शरीर में जाएगा उसके बॉडी के प्रोटीन से संयोग करके, म्यूटेट होकर के, म्यूटेशन ला करके वो एक नया रूप धारण कर ले रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि जो वैक्सीन आए वो हर स्ट्रेन के लिए हो। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि जो वैक्सीन आने वाली है या आएगी वो हर प्रकार के कोरोना वायरस पे कार्य करेगी। तो हमें सतर्क रहना है, अपने को बचाना है, और जो कुछ आयुर्वेदीय दिनचर्या है अगर हम उससे पालन करें तो हम निश्चित रूप से बचे रहेंगे। और कहीं किसी को हो भी गया तो वह इन्फेक्शन उस सीवियरिटी में नहीं होगा, और उसे भी हम अपने आयुर्वेदिक द्रव्यों से ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिनचर्या का प्रथम अंग है उठ के मुख धावन, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के मुख धावन। हम ब्रश करते हैं, हम क्यों दातौन करें? नींब है, करंज है, पीलू है, आम्र वृक्ष का डंठल है, इन सब में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं, ऐसे एंटीवायरल एजेंट्स रहते हैं। एंटी कोरोना वायरल नहीं, लेकिन एंटीवायरल है, तो निश्चित रूप से कोरोना से भी कुछ न कुछ बचाव करेंगे। हम इनका दातौन करें। दातौन करने के बाद से कर्पूर मिश्रित जल से कुल्ला करें। ये कर्पूर प्रूव्ड एंटीवायरस है। HSV या और भी तमाम तरह के वायरसों पे इसकी एक्टिविटी प्रूव हो चुकी है। फिर स्नान करने की बात आती है, तो हम कर्पूर मिश्रित जल से ही स्नान करें। वह स्नान का जल न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करेगा, वरन कर्पूर मिश्रित होने की वजह से हमारी त्वचा पर एक ऐसा स्तर जमाएगा या एक ऐसा लेयर करेगा कि वह कर्पूर हमारे होने वाले या आने वाले इन्फेक्शंस के लिए प्रतिरोधी सिद्ध होगा। स्नान कर्पूर मिश्रित जल से करें। उसके बाद से ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता की बात आती है। नाश्ते में हम क्यों ना ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो वय स्थापन हो, जो जीवनीय हो,
जो हमें हमारी इम्यूनिटी को, हमारी व्याधि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसमें नींबू का सकता है, अपने कुछ भी नाश्ता हमने बनाया, गाजर का सलाद ही लिया, नींबू डाला, आंवला, आंवल को व्यस्त अपना नाम, आंवले का मुरब्बा नाश्ते में शामिल करें, रोटी साथ शामिल करें। मगर इस रोटी या चावल के साथ हम आंवला, नींबू, इन सब चीजों का प्रयोग अवश्य करें। आगे मैं कुछ और भी द्रव्यों का वर्णन करूंगा जिसमें हमारे मसाले भी आते हैं, इन मसालों का प्रयोग भी नाश्ते में करें। जब हम कार्यालय जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे कि अपने मुंह में लवंग या दालचीनी या अदरक या शुंठी का टुकड़ा अपने साथ लेते जाएं और मुंह में रखें उसे, क्योंकि जितनी वस्तुएं मैंने गिनाई वे एरोमेटिक सब्सटेंसेज हैं, सुगंधित द्रव्य हैं। हम मुंह में रखते हैं, इसे चर्वण करते रहेंगे, तो इनका उत्सर्जन कहां से होगा? नासारंध्रों से। तो जितने एरोमेटिक वोलेटाइल सब्सटेंसेज हैं उनका उत्सर्जन फेफड़ों से ही, लंग्स से ही, फुफ्फुस के माध्यम से, और हम जो वायु नासारंध्र से उत्सर्जित करते हैं उससे होता है। तो हमारी दोनों श्लेष्मल कलाएं, मुख की भी और नाक की भी, दोनों इन औषधियों के, दालचीनी, शुंठी, अदरक, लवंग इत्यादि औषधियों के एरोमेटिक ऑयल से लेयर्ड होगी, से कवर्ड होगी। जो ये चीजें जो हैं एरोमेटिक ऑयल्स हमारे श्वसन तंत्र को सुरक्षित रखेंगे, और इन जितनी चीजों का भी नाम मैंने गिनाया है वे सब चीजें प्रूव्ड एंटीवायरल हैं। एक कार्य और कर सकते हैं, हम बाहर निकलने से पहले नारियल या सरसों के तेल का नस से ले सकते हैं, अथवा अगर नस से न लें तो कम से कम अपने दोनों नासारंध्रों में लगा भी सकते हैं, क्योंकि नारियल के तेल में एक एसिड मिलता है जिसका नाम है लॉरिन। यह लॉरिन जब हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मल कला के संपर्क में आता है तो इससे लॉरेट्स बनते हैं। ये लॉरेट्स जो है, लॉरिन जो है वह जो कि लिपिड के साथ है, नारियल क्या है? तेल है ना, तेलीय चीज है, तो वायरस के सेल वॉल में पेनिट्रेट कर जाती है आराम से। अगर हम नासारंध्रों में नारियल का तेल या सरसों का तेल लगाकर चलें तो वह नारियल का तेल का लॉरिन वायरस के सेल वॉल में आसानी से घुल मिलकर के वायरस के अंदर पहुंच जाती है, वायरस सेल के अंदर पहुंच जाती है, वहां यह लॉरेट में बदल जाती है। और लॉरेट जो है वो वायरल सेल के अंदर नहीं रह सकता, वो तुरंत बाहर आना चाहता है और वायरस के सेल वॉल को ब्रेक करके, पंक्चर करके, यह रप्चर करके बाहर चला आता है, यानी कि वायरस वहीं का वहीं डेड हो जाता है। तो जो नस्य का प्रावधान है हमारे यहाँ बहुत सोच समझ कर किया गया है। अभी मैं दिनचर्या में चल रहा हूं तो हम नस्य लगाकर चलें, या अनासारंध्रों में वो तेल को आप अप्लाई करके लगाकर चलें, और मुंह में कुछ सुगंधित द्रव्य जिनका मैं नाम गिनाया है वो लगाकर चलें, हमें रख कर चलें, हमेशा चुभलाते रहें, उसे चरवण करते रहें, चूसते रहें और अपना दैनिक कार्य करते रहें।